गाइस, वेलकम टू मिडिल रो। तो आज के वीडियो में हम लोग सेपरेटिंग द मिक्सचर्स का लास्ट पार्ट देखने वाले हैं, यानी कि लास्ट के जो एक्सपेरिमेंट्स बच गए थे वो आज हम करने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो एक्सपेरिमेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो मैंने इसमें से कल ही आपको पढ़ा दिया था, दैट वाज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इसका एक ट्विस्टेड वर्जन हम देखने वाले हैं और इसके अलावा हम क्रिस्टलाइजेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं आज। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो यार शुरू करते हैं आज का क्लास। वैसे तो दोनों ही काफ़ी आसान है बट बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आज के जो हम एक्सपेरिमेंट्स देखने वाले हैं उनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनके एपरेटर्स, यानी कि उस एक्सपेरिमेंट के जो डायग्राम्स है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो उस पर आपको खास ध्यान देना है। अगर हो सके आज का वीडियो देखने के बाद एनसीईआरटी जब पढ़ लो आप, तो एक बार उन एपरेटर्स की अच्छे से ड्राइंग प्रैक्टिस कर लो, उनको बनाना देख लो, डायग्राम को अच्छे से बनाने की प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, और सिर्फ आज ही के नहीं, जितने भी आपने एक्सपेरिमेंट्स पढ़े हैं उनका जो डायग्राम था एक्सपेरिमेंट्स का, अगर आप उनको एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलो यार फिर शुरू करते हैं क्लास। तो हमारा आज का पहला टॉपिक क्या है? पहला टॉपिक क्या है? हाउ टू ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। हाउ टू ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। हाउ टू ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। अब देखो, बहुत आसान सा आंसर है इसका, कल हम पढ़ चुके हैं। तो ये हम कैसे पता करेंगे? ये हम पता करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। किससे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या था हमारा? कल का क्लास अगर हम याद करें, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या था हमारा, तो कल के क्लास को याद करते हुए हम याद करते हैं ए और बी है। ए का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो 80 डिग्री सेल्सियस है और बी का क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस है। अब अगर हम इसको इसके बॉइलिंग पॉइंट पे ला के ए को अगर हम वेपराइज करने की कोशिश करेंगे तो इतने टेम्परेचर पे बी भी इवेपोरेशन शो करना शुरू कर देगा। क्या शो करना शुरू कर देगा? इवेपोरेशन शो करना शुरू कर देगा। तो क्या ये अच्छा तरीका है? नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इनको पास करवाएंगे डिस्टिलेशन टनल से। डिस्टिलेशन टनल या डिस्टिलेशन फ्लास्क या डिस्टिलेशन जो भी बोले आप, डिस्टिलेशन फ्लास्क बोले, उसके अंदर क्या रहेगा? उसके अंदर रहेगा हमारे बीड्स। उन बीड्स पे जाके क्या होगा? उन बीड्स पे जाके जो इवापोरेट होके जो वेपर्स बना है बी का, इवापोरेट होके जो वेपर्स बना है बी का, यानी कि जो बी के वेपर्स है वो क्या होते हैं? वीक होते हैं। वो होते हैं वीक। तो वो जब बीड्स पे जाएंगे, तो क्या होगा? वो हो जाएगा, वहां पे शो कर देगा वो कंडेंसेशन, यानी कि वो लिक्विड में वापस चेंज हो जाएगा। और हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट पे जाके जो वेपर्स बना है, बॉइलिंग पॉइंट के थ्रू जो वेपर्स बना है वो होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग। क्या होते हैं वो होते हैं हमारे स्ट्रॉन्ग वेपर्स। वो क्या करेंगे? वो बीड्स पे जाके कंडेंस नहीं होंगे वो बीड्स पे जाके, बल्कि वो बीड्स को कर जाएंगे क्रॉस। और वैसे हम ए को बी से अलग कर पाएंगे। ये पूरी कहानी सबको समझ आ गई। ये कल मैंने बहुत अच्छे से आधा घंटा नहीं पर 10 मिनट, 10 से 15 मिनट लगा के मैंने ये चीज एक्सप्लेन की थी। आई गेस ये सबको समझ आ गया। तो देखो यार, यहाँ पे हुआ क्या? यहाँ पे हमने दिया यहाँ पे पहले हीट, उसके बाद हमने किया कूल। सही है, यही हुआ डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद वापस क्या किया हमने? उसके बाद जब हमने कूल किया तो जब गैस को हमने लिक्विड की तरह निकाल लिया, जैसे वो हीट हुआ फिर उसको हमने कूल किया बीड्स पे जाके। कुछ चीजें जो वेपर इवापोरेशन से हुआ था वो कंडेंस हो गया, जो नहीं हुआ था वो जाके हमारे किस में चला गया? एक टनल टाइप में चला गया जहाँ पे हमारा था पानी। तो बेसिकली हमने पहले उसको हीट किया, फिर हमने उसको कूल किया। अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है कि हमारे पास एयर है। ठीक है, तो देखो हमने हीट क्यों किया था? क्योंकि हमें लिक्विड से गैशियस फॉर्म में चाहिए था, इसीलिए हमने हीट किया था। पर यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी गैशियस फॉर्म में है ना, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी गैशियस फॉर्म में है, तो हमें यहाँ पे हीट करने की जरूरत नहीं है। हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ क्या करेंगे? हम सबसे पहले यहाँ पे करेंगे एयर को
कॉम्प्रेस एंड कूल। कॉम्प्रेस और कूल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ता है और टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ता है। ठीक है, प्रेशर को हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, टेम्परेचर को हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। प्रेशर को इंक्रीज करने पे क्या होता है, प्रेशर को इंक्रीज करने पे होता है कंप्रेशन, और टेम्परेचर को डिक्रीज करने पे होता है, मतलब ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर लो हो जाता है, राइट। तो ये दोनों करने पे हमें क्या हासिल होगा, अगर गैस का हम प्रेशर बढ़ा दे, टेम्परेचर कम कर दे, तो हमें क्या हासिल होने वाला है, हमें हासिल होने वाला है सीधा सीधा लिक्विड फॉर्म, यानी कि हमें एयर का लिक्विड फॉर्म मिल गया। एयर का हमें लिक्विड फॉर्म मिल गया, बहुत अच्छी बात है। अब हम किस चीज का फायदा उठाने वाले हैं, अब हम वापस फायदा उठाने वाले हैं बॉइलिंग पॉइंट का। जी बिल्कुल, बॉइलिंग पॉइंट का फायदा उठाएंगे, वही तो चीजें हैं, वही तो अलग अलग है सारे गैसेस का। उनमें अगर हमें दरार करनी है, उनको अगर हमें उनसे एक दूसरे से अलग करना है, तो किसी ऐसी चीज पे जाके वार करना होगा जो उनका अलग अलग हो, जहां पर उनका इंटरेस्ट अलग अलग हो। तो वहां पे क्या अलग है, वहां पे उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग है, मतलब वो साथ में तो रहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं कोई एक प्रॉपर्टी उनकी अलग है। कौन सी प्रॉपर्टी अलग है, बॉइलिंग पॉइंट की प्रॉपर्टी अलग है। तो हमें अब क्या करना है, तो अब हमें जैसे ये लिक्विड में मिल गया, लिक्विड में मिलने के बाद हमें वापस उसको हीट करना है। ठीक है, हीट करने के बाद क्या होगा, उसको हमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम से निकालना है। जैसे ही हम उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम से निकालेंगे, तो जो पहले हीट अप होगा, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, जिसकी बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, वो क्या होगा, वो जल्दी निकल जाएगा। जिसकी बॉइलिंग पॉइंट कम होगी वो बाद में निकलेगा। हमें तो गैसियस फॉर्म में चाहिए ना, हमें, क्योंकि वो एयर था। तो उसके बाद हम वापस उसको वो ठंडे पानी में डाल के उसको ठंडा नहीं करना है, ठीक है। जैसे ही वो गैसियस फॉर्म में निकल गया तो हमें मिल जाएगी। अब इसको हम अच्छे से एक डायग्राम से समझेंगे, है ना। इसको हम बहुत अच्छे से एक डायग्राम की हेल्प से समझेंगे। तो देखो यार, डायग्राम कुछ ऐसे दिया हुआ है, डायग्राम कुछ ऐसे दिया हुआ है। तो यहाँ से हमारा जो है एयर अंदर जाएगा, एयर यहाँ से अंदर गया, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे एयर प्रेशर पे आ गया, यानी कि ये क्या हो गया, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद यहाँ से हम वापस हॉट एयर भेजेंगे, मतलब एयर को, मतलब हॉट एयर के अंदर से उसको पास करवाएंगे। तो उसके बाद क्या हो जाएगा, वापस इसको ठंडा करवाएंगे। ठीक है, वाटर अंदर गया और वाटर बाहर आया, तो इसको वापस हम ठंडा करवाएंगे। फिर क्या होगा, कोल्ड कंप्रेस्ड एयर मिलेगा हमें, हमें मिलेगा क्या, कोल्ड कंप्रेस्ड एयर मिलेगा। देखो यहाँ पे सिर्फ उस पर प्रेशर दिया गया, ठीक है, उस पर सिर्फ प्रेशर दिया गया, और जो टेम्परेचर लो करने वाला पॉइंट था वो इस पॉइंट पे किया गया। लो टेम्परेचर उसको यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे सिर्फ प्रेशर था, पूरी तरह से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुआ था, ठीक है। उसके बाद जब इधर गया तो उसको क्या हुआ, यहाँ पे उसको प्रेशर मिला, यहाँ पे उसको ठंडा टेम्परेचर मिला। ऑब्वियसली वो क्या हो गया, कोल्ड कंप्रेस्ड एयर क्या हो गया, लिक्विड हो गया। क्या हो गया, वो लिक्विड हो गया। और लिक्विड होने के बाद धीरे धीरे उसका टेम्परेचर क्या हुआ, हाई होने लगा। एक बार, मतलब यहाँ पे ठंडा पानी था, ठीक है, यहाँ पे ठंडा पानी था तो उसका टेम्परेचर कम हो गया। अभी जब यहाँ से जा रहा है, यहाँ पे थोड़ी ठंडा पानी है, तो अब क्या हो रहा है, अब धीरे धीरे वो टेम्परेचर राइज कर रहा है उसका। जब टेम्परेचर राइज कर रहा है तो क्या हो रहा है, देखो यहाँ से लिक्विड एयर निकल रहा है। अब टेम्परेचर राइज करते करते क्या हो गया, नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट आ गया, तो नाइट्रोजन निकल गया। फिर आर्गन का आया, आर्गन निकल गया। लेकिन जो ऑक्सीजन होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, ठीक है। इन दोनों से कंपेयर किया जाए तो उसका जो क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है। तो इतने में ऑक्सीजन जो है कन्वर्ट नहीं हो पाया एयर में, वेपर्स में। ऑक्सीजन वहां हमारे पास लिक्विड रह गया। तो देखो यहाँ से, देखो नाइट्रोजन निकल गया, यहाँ से आर्गन निकल गया और ऑक्सीजन हमारे पास रह गया। तो हमने तीन अलग अलग, मतलब गैसेस को हमने तीन अलग अलग तरीके से निकाल दिया। और हाँ, यहाँ से हमारा सॉलिड CO2 भी निकल गया, ये सबसे पहले निकल गया। ये सबसे पहले क्यों निकला, क्योंकि ये शो करता है हमारा सब्लिमेशन। ये लिक्विड में चेंज होता ही नहीं है। इस पे जब हमने बहुत ज्यादा टेम्परेचर देने की कोशिश की तो क्या हुआ, ये हमारा, सॉरी, इसको जब हमने कूल करने की कोशिश की तो क्या हुआ, ये डायरेक्ट सॉलिड CO2 में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ड्राई आइस में कन्वर्ट हो गया। किसमें कन्वर्ट हो गया, ड्राई आइस में कन्वर्ट हो गया।
कहानी क्लियर हो गई। यहाँ पे एयर आया, सबसे पहले उसको प्रेशर मिला, प्रेशर मिलने के बाद उसको ठंडा एनवायरनमेंट मिला, तो वो एयर क्या हो गया, कूल हो गया। कूल होने के बाद क्या हुआ, उसका टेम्परेचर वापस राइज करने लग गया। जैसे ही उसका टेम्परेचर वापस राइज करने लग गया, तो जब आर्गन अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आया तो वो भी निकल गया, एवापोरेशन पॉइंट पे आया तो वो भी निकल गया, नाइट्रोजन जब अपने इवापोरेशन पॉइंट पे आया वो भी निकल गया, लेकिन लिक्विड सीओ ऑक्सीजन जो था वो इतनी जल्दी वेपर्स में चेंज नहीं हो पाया, तो हमने उसको इन अ लिक्विड फॉर्म ही स्टोर कर लिया। ठीक है, सीधी सी कहानी थी, कुछ ज्यादा था नहीं इसमें। देखो उसमें जो कल हमने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ा था, उसमें ऐसा था कि हमारे पास लिक्विड है, हमने उसको हीट दिया, हीट देने के बाद क्या हुआ, हीट देने के बाद कुछ गैस, दोनों गैसेस जाने लगी, तो हमने जो वीक वाला वेपर है उसको निकालने के लिए, उसको कंडेंस करने के लिए हमने उसको वापस ठंडा कर दिया, है ना। आज क्या किया हमने, आज हमने पहले ठंडा किया। पहले ठंडा हमने क्यों किया, क्योंकि जैसे अगर हम, क्योंकि हमारे पास वो ऑलरेडी गैसियस स्टेट में है। अब अगर हमें इसका बॉइलिंग पॉइंट चाहिए, हम उसको किस बेसिस पे अलग कर सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे अलग कर सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे अलग करने के लिए हमें चाहिए अपना मटेरियल या अपना मैटर या अपना, सॉरी, अपना मिक्सचर। सबसे पहली बात, अपना मिक्सचर सबसे अच्छी जो टर्म बोल सकते हैं, अपना मिक्सचर हमें चाहिए लिक्विड फॉर्म में। तो हमने क्या किया, गैस को पहले लिक्विड फॉर्म में चेंज किया, गैस को लिक्विड फॉर्म में चेंज करने के बाद फिर उन गैसेस का हमने बॉइलिंग पॉइंट का फायदा उठाया, और उस बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से हमने उनको अलग कर दिया। बहुत सिंपल कहानी थी आज की। और डायग्राम देख के भी नहीं डरना, इतना बड़ा डायग्राम है, बहुत आसान है जो मैंने तुम्हें बताया अभी, राइट। अच्छा, ओके। इसके बाद आता है हमारा, हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। प्योर कॉपर सल्फेट को हमें इम्प्योर सब्सटेंस निकालना है, तो हम कैसे करेंगे ये काम। तो ये काम हम बहुत ही आसानी से करेंगे। कैसे बताओ, पहले बोला गया है कि एक चाइना डिश लो, एक चाइना डिश लो, उसके अंदर तुम थोड़े बहुत कॉपर सल्फेट डाल दो। ठीक है, उसके अंदर तुम कॉपर सल्फेट डाल दो। फिर उस कॉपर सल्फेट में तुम क्या करो, कॉपर सल्फेट में, उस कॉपर सल्फेट में तुम पानी मिला दो। ठीक है, थोड़ा सा, बहुत ही कम, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर डालना है हमें, बहुत थोड़ा सा पानी डालना है। पानी डालने के बाद क्या करने वाले हैं हम, पानी डालने के बाद हम करने वाले हैं इस सोल्यूशन को फिल्ट्रेट। सोल्यूशन बोलो या फिर तुम उसको सस्पेंशन बोलो, जो बोलना है बोलो, इसको कर लेंगे हम फिल्ट्रेट। सही है। फिल्ट्रेशन के बाद इम्प्योरिटीज क्या हुई, रिमूव हो गई। इम्प्योरिटीज हमारे रिमूव हो गई। अब इम्प्योरिटीज जब रिमूव हो गई, तब हमें क्या करना है, हमने क्या ऐड किया था, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर किया था ऐड। तो इस वाटर को निकालना है अब हमें। तो वाटर को माइनस करने के लिए, वाटर को रिमूव करने के लिए क्या करना है हमें, कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं वाटर को रिमूव करने के लिए, सीधा सीधा हम कर देंगे इवेपोरेशन। सब स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, समझना। पहले हमने कॉपर सल्फेट लिया, कॉपर सल्फेट को वाटर के साथ मिक्स किया। वाटर के साथ मिक्स करने का क्या मकसद था, ताकि हम उसको फिल्ट्रेट कर सके, उसमें फिल्ट्रेशन अप्लाई कर सके। फिल्ट्रेशन अप्लाई करने के बाद इम्प्योरिटीज रिमूव हो गई, चलो वो हो गया। अब वाटर से हमें मतलब था कि इम्प्योरिटीज रिमूव करने के लिए, अब जब इम्प्योरिटीज हमारी रिमूव हो गई है, तब हम वाटर को अपने पास क्यों रखेंगे, तो हमें क्या करना है, अब हमें वाटर को भी हटा देना है। तो ये तो एकदम मतलब ही दोस्त की तरह काम कर रहा है, कि काम है तो दोस्त को लो, और जैसे ही उसने काम कर दिया तो उसको हटा दो। तो एकदम हम आजकल की दुनिया वाला काम कर रहे हैं। एकदम हम उस वाटर की हेल्प से इम्प्योरिटीज को रिमूव किए। अब वाटर का काम हो गया तो वाटर को भी रिमूव कर देंगे। वाटर को कैसे रिमूव करेंगे, इवापोरेशन से रिमूव करेंगे। इवापोरेशन से रिमूव करने के बाद वाटर को क्या करना है, उस जो भी हमारा क्या बोलते हैं, उसके बाद हमें मिलेगा एक सैचुरेटेड सोल्यूशन।
ठीक है, हमें उसके बाद मिलने वाला है एक सैचुरेटेड सोल्यूशन। उस सैचुरेटेड सोल्यूशन को क्या करना है, हमें उस सैचुरेटेड सोल्यूशन को एक फिल्टर पेपर से कवर करना है। किससे? फिल्टर पेपर से उस सैचुरेटेड सोल्यूशन को कवर करना है। कवर करने के बाद क्या करना है, उसको छोड़ देना है आपको अनडिस्टर्ब्ड। अनडिस्टर्ब्ड उसको हमें छोड़ देना है। ठीक है, छोड़ देने के बाद क्या होगा, जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आके वो थोड़ा सा कूल डाउन करेगा, ऐसा हम बोल सकते हैं कि जैसे ही वो थोड़ा सा कूल डाउन करेगा, तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, उस टाइम पे आपको अपना फिल्टर पेपर निकालना है। जब थोड़ा बहुत वो कूल डाउन कर ले, मतलब ऐसे, मतलब कुछ देर के लिए उसको एकदम ही अनडिस्टर्ब छोड़ देना है। और जब तक देखोगे कि वो कूल डाउन करेगा, कूल डाउन करने पे हमें क्या मिलने वाला है, कूल डाउन करने पे हमें क्रिस्टल्स मिलने वाला है। और इसीलिए इस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। तो क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को? इस प्रोसेस को हम बोलेंगे क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, समझना इस चीज को। हमने पहले क्या किया, इवोपरेट वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन सो एज टू गेट अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, फिर कवर द सॉल्यूशन विद द फिल्टर पेपर एंड लीव इट अनडिस्टर्ब्ड एट रूम टेम्परेचर टू कूल स्लोली फॉर अ डे। एक दिन के लिए पूरा छोड़ देना है। ठीक है, यू विल ऑब्टेन द क्रिस्टल्स इन द चाइना डिश। तो चाइना डिश जो था वहां पे तुम्हें मिल जाएगा वो चीज। ठीक है, तो मेनली जो इम्प्योरिटीज होता है उसको रिमूव करने के लिए हम क्रिस्टलाइजेशन का यूज करते हैं, या फिर जो क्या बोलते हैं, जो हमारे पास प्योर सॉलिड होता है उसको लिक्विड से अलग करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, तब भी हम यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम किस चीज के लिए यूज करते हैं, एप्लीकेशंस देखो उसके, प्योरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर। यानी कि जो हमें, हम तुम्हें पता ही होगा, जो हमें सॉल्ट मिलता है वो कहाँ से मिलता है, सी वाटर से मिलता है। सी वाटर से जब हमें सॉल्ट मिलता है तो वो कौन से प्रोसेस से मिलता है, वो भी हमें मिलता है क्रिस्टलाइजेशन से। क्रिस्टलाइजेशन से। ठीक है, तो ये कुछ एप्लीकेशंस थे क्रिस्टलाइजेशन के। ठीक है, तो ये सब तुम देख लेना। तो यहाँ का जो टॉपिक है आज का, सेपरेटिंग द मिक्सचर, प्रोसेसेस ऑफ सेपरेटिंग द मिक्सचर, वो यहीं पे खत्म हो रहा है आज। और इसके बाद आपका एक और डायग्राम है, पर बहुत ही सिंपल डायग्राम है, तो मैं चाहूंगी आप खुद ही इसको पढ़िए, देखिए क्या है, और इन केस कुछ डाउट आ रहा है तो तब आप हमसे आके पूछिए। तो चलो यार, आज का क्लास सिर्फ यहीं तक था। ख्याल रखो, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग वापस अपने व्हाइट बोर्ड पे शिफ्ट हो जाएंगे। आई मिस द व्हाइट बोर्ड टू बी ऑनेस्ट। तो हम चले जाएंगे अपने व्हाइट बोर्ड पे। तो और आई गेस आपके सिर्फ 2 ही टॉपिक्स बाकी है। चलो, टेक्स्ट बुक जब सामने है तो देख ही लेते हैं। फिजिकल एंड केमिकल चेंज बाकी है, जिसका मैंने बहुत सारा जस्ट फर्स्ट चैप्टर में ही दे दिया था। तो ये तो मतलब 5 मिनट का टॉपिक है। मतलब मैं थोड़ा बहुत खींच देती हूँ ना टॉपिक्स को, मुझे पता है। हाँ, लेकिन व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, ये भी मैंने आपको फर्स्ट क्लास में जस्ट दिया था इसका। लेकिन हाँ, तो बहुत ही आसान आसान से 2 टॉपिक्स हैं। इसके बाद जल्दी ख़त्म हो जाना चाहिए, 2 ही दिन में शायद ही ख़त्म हो जाएगा। किसी भी टॉपिक का मुझे नहीं लगता कि 1 से ज़्यादा दिन लगेगा। तो हाँ, 2 वीडियोस में आपका फिर जो मतलब आपका टेक्सचुअल पार्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम एनसीईआरटी पे चले जाएंगे। ठीक है, तो चलो यार, आज के वीडियो के लिए इतना ही। ख्याल रखो अपना, बाय बाय, टेक केयर।